हाय सबा। हाय छोड़ो, ये बताओ कौन सी गाड़ी से आए हो? क्या? एक्सक्यूज मी? बहरे हो क्या? सुनाई नहीं दिया? कौन सी गाड़ी में आए हो? सबा कैसे बात कर रही है तू? ये क्या हो गया तुझे? आंसी देख, तुझे अच्छे से पता है मुझे अमीर लड़का चाहिए, तो बस क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो बताओ कौन सी गाड़ी में आए हो? क्या गाड़ी? मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं तो दोस्त की गाड़ी में आया हूँ। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है इसका मतलब? हाँ नहीं है मेरे पास गाड़ी। तो तुम्हारे पास गाड़ी है? जी हाँ, मेरे पास गाड़ी है। अच्छा। सबा, हमारे घर वालों ने हम दोनों की मीटिंग आपस में फिक्स करवाई है, तो तुम इससे बात क्यों कर रही हो? तुम्हें तो मुझसे बात करनी चाहिए ना, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ना कि ये। तो मेरे पापा ने जिसके भी साथ मीटिंग फिक्स करी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए अमीर लड़का। और तू मेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता अगर तेरे पास गाड़ी नहीं है तो। और वैसे तुम काम क्या करते हो? जॉब है या खुद का बिजनेस है? हाँ, गाड़ी है मेरे पास, खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, खुद का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। सबा, तेरे घर वालों ने तुझे मीटिंग के लिए भेजा है, तू जिससे मिलने आई है उससे बात करना। तू इसके दोस्त से बात क्यों कर रही है? एक आंसी, तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। अगर तुझे इतना ही फर्क पड़ रहा है तो इसके साथ तू चली जा डेट पे। कुछ नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि वो लोग की वेरी प्रीटी। तालिब यार, ये सब क्या है? तू मेरी डेट करवाने के लिए लाया है मुझे यहाँ पे, ना कि तेरी खुद की डेट। तो ये सब क्या चल रहा है तेरा? और ये जो हरकतें तू कर रहा है ना, ये सब बंद कर दे अभी के अभी। यार देख, वैसे भी वो तुझे भाव दे रही है, बहुत एटीट्यूड है, तू झेल भी नहीं पाएगा। वैसे भी ऐसी लड़कियां आती जाती रहती हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ हो, तो चिल कर यार। से आप सही कह रहे हो, मुझे शादी तो इससे करनी नहीं है, तो आपसे ही करनी है, क्योंकि आपके पास कार है, बिजनेस है। चलो कहीं बाहर चल के बात करते हैं। श्योर, चल चलते हैं। सबा, आई एम रियली सॉरी मेरी फ्रेंड की तरफ से। एक्चुअली उसकी प्रायोरिटी सेट है, उसे अमीर बंदा ही चाहिए, पर उसने थोड़ा रूडली बात कर लिया, उसके लिए आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं, आपको सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती आपकी नहीं है, गलती आपके दोस्त की है। क्योंकि वो मुझसे मिलने नहीं आई थी, वो तो मेरी चीजें देखने आई थी कि मेरे पास क्या क्या है। वो कहते हैं ना, शादी से पहले एक दूसरे से मिला जाता है और सामने वाला कैसा है उसकी हैसियत पता करी जाती है। तो बस वो वही करने आई होगी, और देखा तुमने, उसने मेरी हैसियत पता कर ली। तो मेरा दोस्त मेरे बगल में बैठा था और वो मुझसे ज्यादा अमीर निकला, तो वो उसके साथ चली गई। तो कोई बात नहीं, दुनिया है यार, यहाँ तो चलता ही रहता है ये सब। कोई बात नहीं, वो थोड़ी रूड हो गई, बट उसकी बातों का बुरा मत मानना। मैं चलती हूँ। अरे सुनिए, आपका नाम क्या है? अंशी। वैसे आपकी दोस्त का तो नहीं पता, वैसे आप बिल्कुल परफेक्ट हो मेरे लिए। जैसे मेरे घर वालों को बहू चाहिए ना शादी करने के लिए, और मुझे एक संस्कारी लड़की चाहिए। जो थिंकिंग तुम्हारी है ना, वही सेम थिंकिंग की लड़की मुझे और मेरे घर वालों को चाहिए। एक्सक्यूज मी। तो मुझे आप बहुत ही पसंद हो। अब देखिए, मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी, उसके घर वालों ने कहा था कि अगर मैं उसके साथ जाऊंगी तो सेफ रहेगा। आपकी उससे शादी की बात हो रही थी और आप मुझे बोल रहे हो। देखिए, मैं आया तो आपकी फ्रेंड के ही साथ था, लेकिन आपने तो देखा कि उसको सिर्फ पैसों से प्यार है, इंसान से नहीं। और वो मुझसे तो मिलने आई नहीं थी, वो तो बस इतना देखने आई थी कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरे पास क्या क्या चीजें, और वो देख के चली गई। और वहीं पे आप तो बिल्कुल उसकी अपोजिट हो। वो मुझे कितना गंदा गंदा बोल रही थी और आप फिर भी मेरा सपोर्ट कर रही थी, मेरी साइड ले रही थी। वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मेरे बारे में कुछ जानती भी नहीं हो, फिर भी आपने उसकी साइड ना लेके मेरी ही तारीफ करी उससे। तो ये सब बातें मुझे आपकी बहुत ही अच्छी लगी। क्या आप मेरे साथ डेट पे चल सकती हैं? देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड कि हम दोनों की थिंकिंग अलग है और आपको मेरी थिंकिंग सही लगी होगी, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी और आपके साथ ऐसे डेट पे नहीं जा सकती। एंड सेकेंड थिंग इज कि मैं अपनी पेरेंट्स की मर्जी से ही शादी करना चाहती हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स बोलेंगे, मैं तभी आपसे मीटिंग कर सकती हूँ। अरे यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तो हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी जो अपने घर वालों की बात सुने। जब वो अपने मम्मी पापा की इतनी रेस्पेक्ट करती है, तब वो मेरे भी घर जाके मेरे माँ बाप की भी उतनी ही रेस्पेक्ट करेगी, और मेरे मम्मी पापा की भी उतनी ही बात सुनेगी, और मेरी भी उतनी ही सुनेगी। तो आप ना बिल्कुल परफेक्ट हो मेरे लिए। अच्छा ठीक है, अगर मैं खुद जाऊं तुम्हारे पापा से तुम्हारे लिए बात करने, तब तो तुम्हें चलेगा ना? अगर मेरे पापा बोल देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं आपको छोड़ दूं घर तक के? छोड़ दूं? बट आप कैसे छोड़ेंगे? आप तो अपने फ्रेंड के साथ आए थे और
वो तो चला गया। अरे नहीं, मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी है। आपके पास कार है तो आपने झूठ क्यों बोला मेरी फ्रेंड को? हाँ, झूठ बोला मैंने, पर बस मैं ये देखना चाहता था कि आपकी जो फ्रेंड है उसकी जिंदगी में क्या जरूरी है, ज्यादा जरूरी पैसा है या फिर प्यार। और मैंने देख लिया उसकी जिंदगी में इम्पोर्टेंस सिर्फ पैसा रखता है, ना कि प्यार। तो चले फिर। ठीक है, चलिए। तो ये आपकी कार है? हाँ, ये मेरी कार है। तो आपने रेस्टोरेंट में झूठ क्यों बोला था कि आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, आप अपने दोस्त के साथ आए हो? अरे बता तो देता मैं, पर आपने देखा था ना अपनी दोस्त की बातें कि वो कैसी बातें कर रही थी। और वैसे भी वो मुझसे थोड़ी ना प्यार करती थी, वो तो मेरा पैसा देखने आई थी कि मेरे पास कितना पैसा है। अगर मैं उस टाइम पे बता देता कि मेरे पास कार है तो वो मेरे साथ ही जाती, तो फिर वो प्यार ना होता ना, वो तो पैसों की लालच होती। और कभी भी अगर किसी को आजमाना है तो उसके साथ सिंपल रहो, नॉर्मल रहो। अगर तब भी वो तुम्हारे साथ है तो इसका मतलब वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। और मैंने बस यही किया, उससे अपनी गरीबी बताई और देखो वो मुझे छोड़ के चली गई। और तुमसे मैंने बताया, तुमने सीधा बोला कि फैमिली से पूछूंगी, फैमिली के बिना कुछ नहीं करूंगी। तो ये होता है सच्चा प्यार। और उसके बारे में इतना सब कुछ समझने के बाद मैं उससे शादी थोड़ी ना करूंगा, क्योंकि शादी अगर कर भी ली गलती से तो कभी खुश नहीं रहूंगा, क्योंकि वो सिर्फ पैसों की लालची थी। समझी? चले अब। यार सब बहुत अच्छा रहा। वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारी कार देखने के लिए। यस कम, आई शो यू। ये तुम्हारी कार है? छी। अरे क्या बुरा है इस कार में, अच्छी तो है। रेस्टोरेंट में तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे लगा कोई बहुत महंगी कार होगी। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम रेस्टोरेंट आई थी तो कैसे आई थी? कैसे आई थी कि क्या मतलब है? कैब से आई थी मैं। ओह हाँ ओके, कैब से आई थी क्या? तो इसका मतलब तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, राइट? हाँ नहीं है तो? जब खुद के पास गाड़ी नहीं है तो तुम मेरी गाड़ी को कैसे जज कर रही हो? खुद की जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बननी चाहिए अमीर। काम करो, जिस कैब से तुम आई थी ना उसी कैब को वापस बुक करो और रुक लो यहाँ से। चलो हटो।